हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ MLT नोट्स वाला एंड आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम कि पीसीवी होता क्या है। एंड पढ़ने वाले हैं पीसीवी का नॉर्मल रेंज इन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कि पैक्ड सेल वॉल्यूम टेस्ट पीसीवी टेस्ट क्यों किया जाता है। एंड पढ़ने वाले हैं कितने मेथड से किया जाता है एंड इस टेस्ट को करने के लिए स्पेसिमेन क्या लेना होता है एंड कौन से रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, सामग्री की आवश्यकता होती है। एंड पढ़ने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी को हेमेटोक्रिट भी कहा जाता है। जो पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी है उसको हेमेटोक्रिट भी कहा जाता है। तो अब ये होता क्या है, जब एक स्टैंडर्ड स्पीड पर एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तब इरिथ्रोसाइट बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। इस आरबीसी के वैल्यू को ही पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रिट कहा जाता है। पीसीवी या हेमेटोक्रिट के वॉल्यूम को होल ब्लड में परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है या लिया जाता है या दर्शाया जाता है। तो जब एक स्टैंडर्ड स्पीड पर एंटीकोगुलेंट ब्लड को एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कराया जाता है। फिर सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद जो आरबीसी सेल्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, वो ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसी आरबीसी के वैल्यू को ही पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रिट कहा जाता है। फिर उसको परसेंटेज के रूप में नोट कर लिया जाता है। एंड अब देखते हैं नॉर्मल रेंज। पीसीवी का जो नॉर्मल रेंज है वो मेल में है 42 to 52%, 42 से 52%। एंड फीमेल में है 36 to 48%, 36 से 48%। एंड अब देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। जो ESR टेस्ट है उसको क्यों किया जाता है, तो पीसीवी टेस्ट क्यों किया जाता है। तो पीसीवी टेस्ट एनीमिया के डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। इन पॉलीसाइथेमिया के डिसीज़ को डायग्नोस के लिए भी किया जाता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम को 2 मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। जो पीसीवी टेस्ट है उसको 2 मेथड से किया जाता है। फर्स्ट है माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड एंड सेकेंड है मैक्रो हेमेटोक्रिट मेथड। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड। तो इसका प्रिंसिपल यह कहता है, इस मेथड में एक कैपिलरी ट्यूब को एंटीकोगुलेंट ब्लड से फिल करके सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसमें आरबीसी को परसेंटेज के रूप में रीडिंग लिया जाता है। एक प्लेन कैपिलरी ट्यूब होता है, उसको एंटीकोगुलेंट ब्लड से फिल करके भर के सेंट्रीफ्यूज कराया जाता है, जिसमें आरबीसी को परसेंटेज के रूप में रीडिंग ले लिया जाता है। एंड अब देखते हैं स्पेसिमेन। इसमें स्पेसिमेन या सैंपल क्या लेते हैं, प्लेन कैपिलरी ट्यूब विथ EDTA एंटीकोगुलेंट ब्लड या हेपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब इन स्किन पंचर। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। हेमेटोक्रिट ट्यूब, फर्स्ट है हेमेटोक्रिट ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड स्टॉप वॉच। एंड अब देखते हैं प्रोसीजर। जो माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड है उसका प्रोसीजर, सबसे पहले 2 ml एंटीकोगुलेंट ब्लड लिया जाता है। सबसे फर्स्ट 2 ml एंटीकोगुलेंट ब्लड लिया जाता है एंड सेकंड है ब्लड लेने के बाद ट्यूब के एंड को वैक्स से सील कर दिया जाते हैं। जो ब्लड लेने के बाद ट्यूब है ना, उसको ट्यूब के एंड को वैक्स मोम से सील कर देते हैं। एंड थर्ड है फिर ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं 1500 RPM पर। फिर जो ट्यूब है उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख के सेंट्रीफ्यूज करते हैं 1500 RPM में। फिर फोर्थ है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेटल्ड आरबीसी का परसेंटेज पीसीवी के रीडिंग के रूप में ले लिया जाता है। फिर सेंट्रीफ्यूज के बाद ना जो आरबीसी सेटल्ड हो जाता है ट्यूब में, फिर उसको परसेंटेज के रूप में पीसीवी के रीडिंग के रूप में ले लिया जाता है। एंड अब देखते हैं मेरिट्स। जो ये टेस्ट है उसका मेरिट्स गुण अवगुण, एक टाइप का गुण अवगुण, मेरिट्स डीमेरिट्स। तो मेरिट्स क्या है, गुण, पीसीवी की हेल्प से प्लाज्मा के कलर को देखकर जॉन्डिस का डायग्नोस किया जा सकता है। हाँ, अगर पीसीवी का जो
कलर है वो थोड़ा येलो आए दिखेगा तो जॉन्डिस का डायग्नोस किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। यदि बफी कोट हाई क्वांटिटी में आता है तो यह ब्लड में WBC प्लेटलेट को हाई होने का इंडिकेट करता है। जो बफी कोट होता है अगर वो ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगा तो ब्लड में WBC और प्लेटलेट के होने का हाई होने का इंडिकेशन देती है, इंडिकेट करती है। एंड अब देखते हैं डीमेरिट्स, अवगुण। फर्स्ट है, इस मेथड के लिए स्पेशल टाइप का सेंट्रीफ्यूज डिस्पोजेबल कैपिलरी ट्यूब की नेसेसरी आवश्यकता होती है। जो ये मेथड है इसको करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूज डिस्पोजेबल कैपिलरी ट्यूब की नेसेसरी होती है, तो ये इसका एक अवगुण है। सेकेंड है, हीमोलाइज्ड ब्लड लो वैल्यू दे सकता है। जो हीमोलाइज्ड ब्लड है, टूटा वाला ब्लड है, वो लो वैल्यू दे सकता है। एंड अब देखते हैं मैक्रो हेमेटोक्रिट मेथड। तो मैक्रो हेमेटोक्रिट का प्रिंसिपल है, इस मेथड में PCV विंट्रोप ट्यूब की हेल्प से मेज़र किया जाता है। जो विंट्रोप ट्यूब होता है उसमें ESR भी टेस्ट किया जाता है और लेफ्ट साइड में PCV ही टेस्ट किया जाता है। एंड अब देखते हैं स्पेसिमेन। तो इस टेस्ट को करने के लिए सैंपल स्पेसिमेन EDTA ब्लड लेते हैं, EDTA एंटीकोगुलेंट मिक्स्ड ब्लड लेते हैं। एंड देखते हैं रिक्वायरमेंट। तो इस टेस्ट को करने के लिए कौन कौन से आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, नेसेसरी होती है। तो फर्स्ट है विंट्रोप ट्यूब, सेकेंड है सेंट्रीफ्यूज मशीन, एंड थर्ड है पिपेट, एंड फोर्थ है स्टॉप वॉच। टाइम को मेज़र करने के लिए अप्रॉक्स 1 आवर के लिए स्टॉप वॉच की नेसेसरी होती है। एंड अब देखते हैं प्रोसीजर। फर्स्ट है, विंट्रोप ट्यूब में पिपेट की हेल्प से 10 मार्क तक ब्लड फिल कर लेते हैं। जो विंट्रोप ट्यूब है ना, उस ट्यूब में पिपेट की हेल्प से 10 मार्क तक ब्लड को फिल करते हैं, लेते हैं। एंड सेकेंड है, एयर बबल्स को अवॉइड करना चाहिए। जो एयर बबल्स होते हैं पिपेट में लेने के टाइम उसको अवॉइड करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। एंड थर्ड है, ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में 300 RPM पर 30 मिनट के लिए रखना चाहिए। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसमें ना ट्यूब को 3000 RPM पर 30 मिनट के लिए रखना चाहिए। एंड फोर्थ है, सेंट्रीफ्यूज के बाद सेटल्ड RBC को PCV के रीडिंग के रूप में परसेंटेज में ले लिया जाता है। फिर सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो RBC सेटल्ड हो जाता है, नीचे बॉटम में बैठ जाता है, उसको PCV के रीडिंग के रूप में परसेंटेज में ले लिया जाता है, रीडिंग ले लिया जाता है, मेज़र कर लिया जाता है। एंड अब देखते हैं मेरिट्स, गुण। PCV की हेल्प से प्लाज्मा के कलर को देखकर जॉन्डिस का डायग्नोस किया जा सकता है। इसमें भी PCV के उसके कलर को देखकर जॉन्डिस, पीलिया का पता लगाया जा सकता है। एंड सेकेंड है, यदि बफी कोट हाई क्वांटिटी में आता है तो यह ब्लड में WBC प्लेटलेट की क्वांटिटी को इंक्रीज होने का इंडिकेशन देता है। वही है, प्लेटलेट WBC क्वांटिटी को इंक्रीज होने का इंडिकेट करती है, हाई होने का इंडिकेट करती है, इंडिकेशन देती है। एंड है डीमेरिट्स, अवगुण। इस मेथड में विंट्रोप ट्यूब की नेसेसरी होती है, आवश्यकता होती है। हाँ, जो मैक्रो हेमेटोक्रिट मेथड है उसमें विंट्रोप ट्यूब की नेसेसरी आवश्यकता होती है। एंड सेकेंड है, हीमोलाइज्ड ब्लड लो वैल्यू दे सकता है। वही जो टूटा हुआ ब्लड लो वैल्यू दे सकता है, जो बीच से टूट गया हो, हीमोलाइज्ड हो गया हो जो ब्लड।